टीचर्स वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़े सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़े चैप्टर 11 चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं विविध प्रश्नमाला 11। पिछले क्लास में हम विविध प्रश्नमाला 11 का 5 का ए और बी तक का सॉल्व कर चुके थे। अब यहाँ से आज हम पढ़ेंगे सी और डी और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा का सी क्वेश्चन, निम्नलिखित समानांतर चतुर्भुज में, यह सभी जो है समानांतर चतुर्भुज है। ये इसी को ध्यान में रखकर बनाना है कि सभी चतुर्भुज जो है समानांतर चतुर्भुज है। इसमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो पाँचवा का सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा का सी है, आपको ये फिगर दिया हुआ है। पाँचवा का सी, इसमें हमको एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। तो प्रमेय हम लोग पढ़े हैं, इसमें पहला प्रमेय लगेगा कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसमें देखिए समानांतर चतुर्भुज लिखेंगे, समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, इसको हम ए बी सी डी लिख लिए हैं ताकि आसानी के लिए ए बी सी डी इसको अंकित कर दिए हैं। समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ये जो सम्मुख कोण है, कोण बी और कोण डी, कोण बी और कोण डी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रमेय के आधार पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। जेड बराबर ये एंगल बराबर ये एंगल, जेड बराबर सम्मुख कोण, जेड बराबर 120 डिग्री। जेड हमको निकल गया। अब देखिए त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हो जाएगा कितना, y प्लस जेड प्लस ये 32 डिग्री। 32 डिग्री बराबर कितना होगा, त्रिभुज 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो y जेड निकाल लिए 120 प्लस 32 बराबर हो जाएगा 180। तो आपको हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120 प्लस 32 152 डिग्री बराबर y बराबर 28 डिग्री आ गया। y बराबर 28 डिग्री आ गया। जेड बराबर 120 डिग्री आ गया। अब देखिए x निकालना है, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर y, क्योंकि क्या है ये एकांतर कोण है, दोनों x और y एकांतर कोण है। ये जो रेखा है इसको ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस तरह से ये एकांतर कोण हो जाएगा। x बराबर y बराबर कितना हो जाएगा 28 डिग्री। तो इस तरह से x बराबर और y बराबर 28 डिग्री आ गया और z बराबर 120 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा। डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। डी नंबर क्वेश्चन है, समानांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो इस त्रिभुज में इसको लिख लेते हैं ए, मान लीजिए ए बी सी डी, और इस प्रतिच्छेदन बिंदु को मान लेते हैं ओ। ठीक है, तो इसमें प्रमेय कौन कौन सा लगेगा, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण प्रमेय हम लोग पढ़े हैं। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। ये विकर्ण ए सी और बी डी विकर्ण है समानांतर चतुर्भुज के। ये दिया हुआ है कि समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसी पर हमको निकालना है। तो इसमें देखिए ये दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये जो है ओ ए बराबर क्या होगा ओ सी, और ओ डी बराबर होगा ओ बी, यानी ये भुजा बराबर ये भुजा और ये भुजा बराबर ये भुजा होगा। ठीक है, तो इसके आधार पर ये आपको कितना हो जाएगा, और ये एंगल दिया जो है, एंगल है कोण बी ओ, चाहे ए ओ बी, कोण जो है ए ओ बी दिया है 90 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो है कोण ए ओ बी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो ये जो है इसके साथ ये रैखिक युग्म बना रहा है, इस कोण के साथ, कोण ए ओ डी के साथ ये रैखिक युग्म बना रहा है। तो ये हो जाएगा, इस दोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा, तो इसका मतलब कि ये 90 प्लस ये कोण बराबर 180 डिग्री, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसी तरह ये कोण और ये कोण ए ओ डी और कोण सी ओ डी जो है रैखिक युग्म बना रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90, तो ये भी हो जाएगा 90। तो इस तरह से लिख देंगे कोण ए ओ बी बराबर, इस तरह से सभी कोण जो हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण ए ओ डी
कोण ए ओ डी बराबर कोण जो है कौन ए ओ डी बराबर कोण सी ओ डी बराबर कोण सी ओ डी बराबर कोण बी ओ सी बराबर कोण बी ओ सी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ये सभी कोण 90 डिग्री हो गए। अब ये देखिए, अब त्रिभुज जो है त्रिभुज सी ओ डी में चूँकि त्रिभुज के तीनों कोण का जो 180 डिग्री होता है, तो ये मिल गया 90, तो इस जगह 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस ये y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो y बराबर हो जाएगा कितना 180 माइनस 90 प्लस 50 140, y बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। y मिल गया 40 डिग्री। इस तरह से y मिल गया हमको 40 डिग्री। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, x और y बराबर y होगा क्योंकि ये एकांतर कोण है, x और y दोनों एकांतर कोण है। तो x बराबर y हो गया बराबर 40 डिग्री क्योंकि ये एकांतर कोण है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए x y निकालिए, अब हमको z निकालना है। तो z निकालना है तो z के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को देखना पड़ेगा। तो इसमें हमको सर्वांगसम त्रिभुज में जाना पड़ेगा। दो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसको प्रूव करना है कि दोनों त्रिभुज जो हैं, त्रिभुज ओ ए डी और त्रिभुज ओ सी डी जो है एक सर्वांगसम त्रिभुज है। तो सर्वांगसम त्रिभुज का क्राइटेरिया होता है ये भुजा कोण भुजा, 4 तरह का क्राइटेरिया होता है सर्वांगसम होने के लिए, या तो तीनों कोण बराबर हो, या दो भुजा एक कोण बराबर हो, या तीनों कोण बराबर हो। तो इस तरह से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पर जो है हम भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल सास जो है इसका है क्या है, दो त्रिभुज के दो भुजा बराबर और उनके बीच का कोण बराबर हो। यदि दो त्रिभुज के दो भुजा, यहाँ देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को हम देख रहे हैं, दो त्रिभुज के दो भुजा बराबर और उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होगा। तब देखिए त्रिभुज ओ ए डी और त्रिभुज ओ डी सी में ये जो है ये भुजा जो है दोनों में समान है, एक ही है, तो ये तो समान हो ही गया। और ये भुजा बराबर होगा क्योंकि जो है समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये ओ ए भुजा और ओ सी भुजा बराबर होगा। और ये एंगल हम निकाल ही लिए, 90 डिग्री भी है और ये 90 डिग्री है। इस तरह से ये भुजा कोण भुजा ये बराबर हैं। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो इसलिए लिख देंगे कि त्रिभुज देखिए त्रिभुज यहाँ पहले देख लीजिए ओ ए डी, त्रिभुज ओ ए डी और त्रिभुज कौन ओ डी सी भुजा कोण भुजा के आधार पर भुजा कोण भुजा के आधार पर सर्वांगसम त्रिभुज है। भुजा कोण भुजा के आधार पर सर्वांगसम त्रिभुज है। तो जब सर्वांगसम त्रिभुज हैं तो उनके संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह से ये इसके संगत ये जेड के संगत कोण हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा, वाई के संगत ये कोण हो जाएगा, ठीक है, और 90 डिग्री तो दोनों बराबर ही हैं। तो इस तरह से जेड बराबर हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा जेड बराबर 50 डिग्री। तो जेड बराबर 50 डिग्री हो गया और एक्स वाई हम निकाल ही लिए, एक्स बराबर वाई बराबर 40 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 5वां का डी हो गया। अब देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित आकृति में ABCD और BCF समानांतर चतुर्भुज है। तो x का मान हमको ये x का मान ज्ञात करना है। ABCD और BECF एक समानांतर दोनों समानांतर चतुर्भुज है। तो अब देखिए इसमें
पर में कौन कौन सा लगेगा, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और दूसरा लगेगा समानांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इसी दोनों पर में के आधार पर हम x का मान निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज किसमें, पहले BECF में देखते हैं। BECF में ये जो कोण होगा इसके सम्मुख कोण, ये BECF में कौन है, इसके सम्मुख कोण ये कोण है, ये कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस कोण को क्या लिखेंगे, कोण BEC। कोण BEC बराबर कोण हो जाएगा CFB कोण, या BFC लिखेंगे, कुछ भी लिखते हैं, CFB लिखते हैं। CFB कोण बराबर हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। ये कोण मिल गया 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, अब समानांतर चतुर्भुज अब चलिए ABCD में समानांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से कोण A प्लस कोण D बराबर कितना हो जाएगा, कोण A प्लस कोण D बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण D दिया है 130 दिया है, बराबर हो जाएगा 180। तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130 बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। ये मिल गया हमको कोण, ये जो है 50 डिग्री मिल गया। इसके आधार पर जो है, चूँकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इस आधार पर अब समानांतर चतुर्भुज किस में आना पड़ेगा, ABCD में। कोण A बराबर कितना हो जाएगा, कोण A बराबर समानांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर कोण C बराबर हो जाएगा, ये देखिए कोण A, कोण इसके सम्मुख कोण कौन है, ये कोण C, ये हो जाएगा 50 डिग्री। कोण A बराबर कोण C बराबर 50 डिग्री आ गया। अब चलते हैं त्रिभुज देखिए B, यहाँ पर देखिए त्रिभुज BCF, त्रिभुज यहाँ पर BCF में, त्रिभुज BCF में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज BCF में, यहाँ देख लीजिए, त्रिभुज BCF में क्या हो जाएगा, तीनों कोणों का योग यानी x प्लस 50 प्लस 60। यहाँ पर पहले देख लीजिए तब लिख लेंगे, x प्लस 50 प्लस 60। त्रिभुज BCF में x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से x प्लस ही कितना होगा, 50 प्लस 60 हो जाएगा कितना, 110 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110 बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, निम्नांकित समानांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात करना है। x और y का मान ज्ञात, समानांतर चतुर्भुज दिया है, तो पर में इसमें लगेगा कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस तरह से ये जो भुजा है 5y माइनस 1 बराबर हो गया 29 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर लिखेंगे। तो 5y बराबर हो गया 29 प्लस 1। तो इस तरह से y बराबर हो गया 29 प्लस 30 बटा में ये 5 हो गया 6। y बराबर आ गया 6, ठीक है। और इसमें 2x, इस भुजा का सम्मुख भुजा कितना है 2x माइनस 1 बराबर हो जाएगा y प्लस 7। तो इधर करेंगे 2x माइनस 1 बराबर y का माना गया है 6 प्लस 7 बराबर 13। तो 2x बराबर हो जाएगा 13 प्लस 1, तो 2x बराबर 14। तो आपका x बराबर 14 बटा में 2 यानी 7। तो इस तरह से y बराबर 6 आ गया, x बराबर 7, यही आंसर हो गया। 7वां का B है, B आपका दिया है, तो इसमें है पर में क्या लगेगा, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भागों में बांटते हैं, यानी OR बराबर होगा OP और OS बराबर होगा OQ। इस तरह से यहाँ 3x है, x और y का मान निकलना है। तो इस तरह से 3x बराबर हो जाएगा 9 है ना, देख लेते हैं। हाँ 3x बराबर 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 बटा में 3,
एक्स बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर। और इसके आधार पर 3x माइनस वाई बराबर कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो x का मान आ गया है 3, तो 3 गुना में 3 माइनस वाई बराबर 7, तो 9 माइनस वाई बराबर 7। तो y बराबर हो जाएगा, y इधर जाएगा ना 7 इधर आएगा, तो 9 माइनस 7, तो y बराबर हो गया 2। y बराबर 2 सेंटीमीटर आ गया और x बराबर 3 सेंटीमीटर। x बराबर 3 सेंटीमीटर, y बराबर 2 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया। 7वां का 7 भी हो गया। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित आकृति में ABCD जो है एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है जहाँ AB और CD जो है से एक दूसरे के समानांतर है। तो x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है ये कोण जो है ये एकांतर कोण है। ये इसको लिख देते हैं, कोण कौन सा, इसको मान लेते हैं ये D है, ये लिख देते हैं कोई भी मान लेते हैं ABCDE। तो इस कोण जो है BAD, कोण BAD बराबर कोण होगा ADE। ये कोण और ये कोण ADE बराबर कितना हो जाएगा 55 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और ये जो है रैखिक जुग्म कोण जो है, यहाँ पर रैखिक जुग्म बना रहा है कोण कौन x प्लस ये कोण, ये आपका हो गया 55 डिग्री। ठीक है, तो कोण इसको लिखे हैं कौन सा कोण ADE। ठीक है, कोण ADE प्लस कोण जो है x, ये है x प्लस x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री की, क्योंकि इसको लिख देंगे रैखिक जुग्म। रैखिक जुग्म है ये, लीनियर पेयर, ऋजु कोण पर मैं जो भी लिख दीजिए, रैखिक जुग्म के अनुसार ये कोण है। तो x कोण AD है 55 प्लस x बराबर हो जाएगा 180। x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 55। इसको घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, और ये बच गया 125 डिग्री आंसर हो जाएगा। x बराबर 125 डिग्री आ जाएगा। 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन है समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज नहीं, समचतुर्भुज में XYZ का मान ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का पर में आपको पढ़ाए हैं क्या कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो यहाँ पर XYZ का मान निकालना है। तो इस तरह इस प्रमेय के आधार पर जो है ये मान लेते हैं जो पॉइंट है, बिंदु है, O है। y बराबर कितना होगा OS, y बराबर हो जाएगा O, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो OS बराबर OQ। ठीक है, OS बराबर OQ, तो OS कितना है y बराबर OQ कितना है 3, तो y बराबर निकल गया 3 सेंटीमीटर। इस तरह से OP बराबर हो जाएगा, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो OP बराबर हो जाएगा OR। OP कितना है Z बराबर हो गया OR कितना है 4 सेंटीमीटर। अब चूंकि समचतुर्भुज है तो एक समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ये दिया है PS बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो PRS बराबर कितना हो जाएगा x जो है x है, ये समचतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर होती है। तो इस तरह से RS बराबर हो जाएगा SP, तो x बराबर हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे समचतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर होता है। समचतुर्भुज के चारों भुजाएं साफ साफ आप लिख लीजिएगा, चारों भुजाएं बराबर होती है। इसके आधार पर ये हो गया x बराबर 5 सेंटीमीटर। 9 क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आयत में x का मान ज्ञात करना है। तो आयत पर में पढ़े हैं कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, ये विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इस तरह से जो है OC बराबर कितना हो जाएगा, OC विकर्ण बराबर है, एक दूसरे को समद्विभाजित भी कर रहे हैं, तो OC बराबर हो जाएगा OC बराबर OB। तो इस तरह से हो जाएगा 7x माइनस 2 बराबर हो जाएगा 2x प्लस 3। x वाले को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 7x माइनस 2x बराबर 3, इधर जाएगा तो प्लस 2, आपका हो जाएगा 7x माइनस 2 5x बराबर हो जाएगा 5। तो x बराबर कितना हो गया 5/5।
एक्स बराबर, एक्स का मान निकलना है एक्स बराबर 1, यही आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग जो है सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए विविध प्रश्नमाला 11 का। आगे पढ़ेंगे हम 12 नंबर प्रायोगिक ज्यामिति। तब तक के लिए धन्यवाद।